Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. सोचिए, आप एक रात घर जा रहे हैं और एक मामूली ट्रैफिक चेकिंग आपकी जिंदगी बदल दे। और फिर उसी घटना से आप एक ऐसे सिस्टेमिक फ्लो, एक ऐसी खामी का पर्दाफाश कर दे जो पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां एक 24 साल के लॉ इंटर्न ने पुलिस के एक आसान तरीके का भंडाफोड़ किया, एक ऐसा तरीका जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया। चलिए इस कहानी को सीधे सुप्रीम कोर्ट की इसी बहुत ही तीखी टिप्पणी से शुरू करते हैं, जब देश की सर्वोच्च अदालत को अभिशाप जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन होगा। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि कोर्ट को इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी के हीरो हैं 24 साल के लॉ इंटर्न असद अली वारसी। एक रात उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो बात है 31 अगस्त 2024 की, देर रात की। असद अली वारसी अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोका और बिना किसी जांच के सीधे सीधे ड्रंक ड्राइविंग का आरोप लगा दिया। अब वारसी खुद कानून के छात्र थे, तो उन्होंने अपने अधिकारों की बात की और सबूत के तौर पर घटना का वीडियो बनाना चाहा। आरोप है कि इसी बात पर उन्हें थप्पड़ मारा गया और उनका फोन भी तोड़ दिया गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां ब्लड टेस्ट ने साफ कर दिया कि उनके खून में अल्कोहल का एक कतरा भी नहीं था। इसके बावजूद उन्हें रात भर हिरासत में रखा गया और अगले दिन शांति भंग करने के एक छोटे मोटे आरोप में बुक करके छोड़ा गया। किसी भी बेगुनाह इंसान के लिए ये एक बहुत ही डरावना अनुभव था। पुलिस ने जो एफआईआर बनाई उसमें 2 स्वतंत्र गवाहों के नाम भी लिखे हुए थे, सलमान कुरैशी और आमिर रंगरेज। अब ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। उस वक्त तो ये सिर्फ 2 नाम थे, लेकिन असल में यही 2 नाम एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने की चाबी बनने वाले थे। अब ये मामला शायद यहीं दब जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद जब वारसी अपने किसी दूसरे क्लाइंट के केस पर काम कर रहे थे, तब उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि एक दूसरे केस की एफआईआर पढ़ते हुए वारसी की नज़र अचानक गवाहों के कॉलम पर जाकर रुक गई। नाम थे सलमान कुरैशी और आमिर रंगरेज। अरे, ये तो वही नाम थे जो उनके अपने केस में भी गवाह थे। वारसी को तुरंत समझ आ गया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहीं से उनके दिमाग में शक की घंटी बजी और उन्होंने पुलिस के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 165। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वारसी को अपनी जांच में पता चला कि सिर्फ 1 साल के अंदर एक ही पुलिस स्टेशन की 165 एफआईआर्स में इन्हीं 2 लोगों को स्वतंत्र गवाह के तौर पर पेश किया गया था। 165 बार, मतलब औसतन हर दूसरे या तीसरे दिन यही 2 लोग पुलिस के लिए किसी न किसी केस में गवाही दे रहे थे। ये तो अविश्वसनीय था। अब ये टेबल देखिए, ये पैटर्न वाकई चौंकाने वाला है। चाहे पब्लिक में शराब पीने का मामला हो, जुआ खेलने का हो या फिर शांति भंग करने का, अलग अलग तारीखों पर अलग अलग तरह के मामलों में गवाह के तौर पर बार बार बस यही 2 नाम सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस ने अपने 2 पेशेवर गवाह रखे हुए हैं जो हर मामले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। एक गलत गिरफ्तारी हुई और अब हमारे लॉ इंटर्न ने ये पता लगा लिया है कि उसी केस के 2 स्वतंत्र गवाह 165 दूसरे मामलों में भी गवाह हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? चलिए अब कानून की गहराइयों में उतरकर इसे समझते हैं। अब कहानी में थोड़ा पॉज लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि वारसी की ये खोज कानूनी तौर पर इतनी गंभीर क्यों थी। ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं थी, बल्कि ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव पर एक बड़ा सवाल था। तो सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही इंसान को बार बार गवाह बनाने में कानूनी तौर पर क्या गलत है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक पॉइंट पर यह पूरा केस टिका हुआ है।
देखिए, हमारे कानून में स्वतंत्र गवाह का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है एक ऐसा आम नागरिक जिसका उस केस या पुलिस से कोई लेना देना न हो, वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो। इसका मकसद ये होता है कि जब पुलिस कोई कार्रवाई करे, जैसे किसी के घर की तलाशी ले या कोई सामान जब्त करे, तो वो गवाह वहां मौजूद रहकर ये देखे कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है। ये एक तरह से पुलिस की पावर पर एक चेक और बैलेंस है, ताकि किसी बेगुनाह को झूठे सबूतों में फंसाया न जा सके। और ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। कानून जैसे कि सीआरपीसी की धारा 100 कहता है कि पुलिस को मौके पर मौजूद इलाके के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को गवाह बनाना चाहिए। लेकिन इंदौर में प्रैक्टिस क्या चल रही थी? पुलिस स्टेशन के पास ही बैठने वाले 2 लोगों को 165 मामलों में गवाह बना दिया गया। ये कानून की आत्मा का ही उल्लंघन था। जब आप एक ही व्यक्ति को बार बार गवाह बनाते हैं तो वो स्वतंत्र रह ही नहीं जाता, वो पुलिस का स्टॉक विटनेस या कहें तो जेबी गवाह बन जाता है। इससे ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है कि वो व्यक्ति पुलिस के दबाव में, दोस्ती में या किसी लालच में झूठी गवाही दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी जांच प्रक्रिया ही खोखली हो जाती है। चलिए, अब कहानी पर वापस लौटते हैं। जब वारसी ने इतने सारे सबूतों के साथ पुलिस विभाग का सामना किया, तो देखिए जवाब में उन्हें क्या मिला। जब इस चौंकाने वाले पैटर्न पर सवाल उठे तो पुलिस के जवाब और भी हैरान करने वाले थे। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ ने सारा ठीकरा अपने 26 जूनियर अधिकारियों पर फोड़ दिया। और जूनियर अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गवाह हमें मौके पर उपलब्ध मिले, हमने बस उन्हें ही बुला लिया। उन्होंने ये भी मान लिया कि हाँ, ये दोनों लोग थाने के पास एक चौराहे पर ही बैठते थे, इसलिए उन्हें बुलाना सुविधाजनक था। मतलब अपनी सहूलियत के लिए कानून को ताक पर रख दिया गया और अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं था। जब वारसी को लगा कि स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी इस खोज को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश कर दिया। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि वारसी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले कैसे गए। उन्होंने कोई नया केस फाइल नहीं किया, क्योंकि उसमें तो सालों लग जाते, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही चतुर कानूनी दाव खेला। उन्होंने उसी पुलिस स्टेशन से जुड़ा एक दूसरा मामला ढूंढा जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसमें एक हस्तक्षेप याचिका, मतलब एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी। इस कदम ने सारे स्थानीय अधिकारियों को बाईपास कर दिया और मामला सीधे टॉप कोर्ट के सामने आ गया। कोर्ट ने भी तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और इसे पुलिस के आचरण का एक मुख्य मुद्दा माना, और पहली ही कार्रवाई में एसएचओ इंद्रमणि पटेल के तत्काल ट्रांसफर का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस दखल का असर तुरंत और बहुत बड़ा हुआ। इंदौर के पुलिस कमिश्नर को मजबूर होकर एक नया सर्कुलर जारी करना पड़ा। ये सर्कुलर सिर्फ एक थाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर की पुलिस के लिए एक सख्त निर्देश था कि आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र, सम्मानित और निष्पक्ष गवाहों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए, एक अकेले इंसान की लड़ाई ने पूरे शहर की पुलिसिंग के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला दिया। तो अंत में ये मामला सिर्फ एक गलत गिरफ्तारी या कुछ पुलिस वालों की लापरवाही का नहीं रह जाता। ये हम सब के लिए, नागरिकों के अधिकारों और कानून के राज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? इस चार्ट को देखिए। पहला, सिस्टम में जो एक बड़ी गड़बड़ी चल रही थी वो सबके सामने आ गई। दूसरा, एक जिम्मेदार अधिकारी को जवाबदेह ठहराया गया, उसका ट्रांसफर हुआ। और तीसरा, एक नई पॉलिसी बनी ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। ये इस बात का सबूत है कि अगर एक नागरिक जागरूक हो तो वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और आखिर में ये खुद असद अली वारसी के शब्द हैं जो हम सब के लिए एक मैसेज हैं। वो कहते हैं, मुझे अपने अधिकार पता थे, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर हर कोई अपनी गिरफ्तारी का वीडियो बनाने लगे तो झूठी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, अपने अधिकारों को जानना और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आज के ज़माने में खुद की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। पुलिसिंग के अलावा हमारे समाज में ऐसी और कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ जनता के भरोसे पर चलती हैं? और एक नागरिक के तौर पर हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इन सिस्टम्स में हमेशा पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.